गिनती हुई तो सरकार हमारी बनेगी। अब निष्पक्ष गिनती क्या होती है? अभी तक तो आप कह रहे थे कि साहब काउंटिंग में गड़बड़, वो उसमें मतदान में गड़बड़, अब निष्पक्ष गिनती की बात आ गई। चलिए खैर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम ने ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष गिनती हुई तो फिर सरकार हमारी। अनुराग, चलिए, और जहाँ गिनती होनी है वहाँ पर प्रशांत झा हमारे संवाददाता वहाँ से मौजूद है। प्रशांत, ये जी पहला चुनाव होगा शायद देश का जहाँ एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ है। किसी पार्टी ने रीपोल की मांग नहीं की है। ये ऐसा कभी होता नहीं था। रीपोल की मांग की, लेकिन कांग्रेस अब कह रही है बिहार। इसके बावजूद क्या हो रहा है कि अभी ये बोल रहे हैं। 3 दिनों पहले आएंगे आपके पास, जल्दी से हम अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। प्रशांत झा हमारे साथ है। ये फिल्मी पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, ये इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। बहरहाल नतीजा अब कैद हो चुका है प्रशांत। ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू होने में मात्र 25 मिनट का वक्त। देखिए अनुराग, एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर पोस्टर वार के जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो बिहार से हुई, खास करके पटना से। अभी टाइगर जिंदा है। ये जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया गया तो दूसरी तरफ नायक का पोस्टर। इस नायक के पोस्टर से पहले जननायक का भी पोस्टर लगाया गया था, जिसको लेकर के यहाँ काफी विवाद हुआ था। इवन जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उन्होंने आरजेडी के नेताओं पर अपनी टिप्पणी भी कर दी थी कि यहाँ जननायक दूसरा कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब टाइगर जिंदा है का ये पोस्टर आ गया है, तो अब एक बात आपको बता दें कि यहाँ टेस्ट भी चेंज हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं एएन कॉलेज, ये सत्येंद्र द्वार है। सत्येंद्र नारायण सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हुए थे जब कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर थी, और 89 में उन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर भागलपुर का दंगा भी हुआ था, और वहीं पर वो काउंटिंग सेंटर भी है। बिल्कुल ठीक है प्रशांत, देखिए कानून व्यवस्था जो है, लालू के जंगल राज का बार बार जिक्र आया। अपने 20 साल का हिसाब भी सरकार को देना अब होता है चुनाव के दिन, नतीजों के दिन। अब तो फैसले का दिन है। मैं जल्दी से सुमंत का रुख कर लेती हूँ। सुमंत, देखिए इस समय तो आज तो जो है वो अब दावों का, वादों का तो समय पूरा हो गया। जो आपके दावे हैं वो कितना खरा उतरे हैं, इसी के ऊपर अब सारे नतीजे बेस्ड हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि मुझे हरियाणा चुनाव आज याद आ रहा है। सुबह 11 बजे तक कांग्रेस लीड लिए हुई थी कि अचानक फिर बीजेपी ने जो है बाजी मार ली। आज के चुनाव का आकलन आपका क्या कह रहा है जमीन से? बिल्कुल, देखिए शोभना, मैं जेडीयू दफ्तर के बाहर हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे पोस्टर बैनर का। जो आपने आकलन की बात की, देखिए बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति है। दोनों ही खेमे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये कह दिया कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अब जिस तरह के ये दावे किए जा रहे हैं, सबके बीच ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जेडीयू दफ्तर की। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाते रहे। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक बात ये माना जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में अगर आप बिहार की सियासत को देखें तो सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। जिधर नीतीश कुमार रहे हैं सियासत उधर ही रही है। जब वो महागठबंधन में चले जाते हैं, सरकार महागठबंधन की बन जाती है। जैसे ही वो एनडीए के साथ आ जाते हैं, सरकार एनडीए की बनती है। तो नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि पिछले 2020 के चुनाव में एलजेपी की वजह से जेडीयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। महज 43 सीटों पर जदयू सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार सुमंत, बीजेपी और सुमंत आपसे अपडेट देते रहेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले प्रत्युष का रुख करेंगे। उनके पास इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रत्युष, अनुराग और शोभना, जल्दी से हम दर्शकों को बता देते हैं कि बस आधे घंटे का वक्त है। आधे घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि मतगणना शुरू हो जाएगा। पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाएंगे और उसके बाद फिर ईवीएम खुलेगा। तब पता चलेगा कि आखिर ईवीएम ने, बिहार की जनता ने इस बार ईवीएम में किसके पक्ष में वोट डाला। सबसे पहले रुझान, सबसे पहला नतीजा, सबसे सटीक नतीजे पूरे विश्लेषण के साथ आपके जी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। इस वक्त आपके सामने टैली भी चल रही होगी, जिसमें फिलहाल तो अभी आपको 0 नजर आ रहा होगा। देखना है कि जो अलग अलग पार्टियां और उनके जो रंग है, पार्टियों के जो सिंबल और उनका रंग है, उसमें किसका खाता सबसे पहले खुलता है, महागठबंधन का, एनडीए का, या फिर
जन सुराज पार्टी, जिसे कहा जा रहा है कि इस बार वो बहुत बड़ा खेल कर सकती है, क्या वो वोट कटवा बनकर रह जाएगी या फिर कुछ सीटें भी अपने खाते में लाएंगी, ये देखना होगा।